कसूरी मेथी नहीं मिल रही, कब से ढूंढ रही हूँ। मैं ढूंढ कोई और रही हूँ, लेती हूँ कोई और जा रही हूँ। दाही मुझे दाल भी मिल गई। Girl, I can tell that you have something on your mind, but I will make you forget all. अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है आप सबके। तो ये देखें, कल मैंने आपके साथ व्लॉग में शेयर किया था कि स्नोफॉल हुई है और अभी जो है ना बर्फ़ नीचे काफ़ी ज़्यादा है। ये देखें, तो जिन्होंने गाड़ियाँ साफ़ की हैं उनकी गाड़ियाँ तो कुछ हो गई हैं साफ़, बाकी जो है ना वो ये हालात हैं। अभी एक्सपेक्टेड है स्नो और भी, और इस वीक में भी है। और आसमान देखें जी, ऐसे लग रहा है कि दोबारा अभी स्टार्ट हो जाएगी। हालात हैं स्नोफॉल वाले, फील आ जाती है कि स्नोफॉल जो है ना वो दोबारा होगी। अच्छा, कल से दरख्त भी जो है ना अभी 8:15 हो रहे हैं सुबह के, और आप देखें इन पे भी, ये देखें इन पे भी अभी तक बर्फ़ के आसार हैं। और जो नीचे है वो तो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे फिर भी थोड़ी बहुत ज़रा कम हुई है। तो ये देखें जी, सर्दी दिसंबर अपने अरूज पे है। यहाँ पे अभी स्नो और भी होनी है, इस वीक में भी होनी है। आई थिंक आजकल में भी एक्सपेक्टेड है। देखें तो ये है जी हालात। ऊपर देखें आप, बादल ही बादल है। खैर जी, चलें, क्या कर सकते हैं। घरों में हीटिंग तो खैर ऑन होती है, घर में तो फिर भी गुजारा अच्छा हो जाता है। बाहर के जो है ना अभी हालात ऐसे हैं कि मैंने जाना भी था बाहर, लेकिन दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा। कल का व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा, इसीलिए जैसे ही स्नो हुई थी ना, मैंने कहा नहीं, मैंने तो फ़ौरन शेयर करना है, क्योंकि मेरी तरह ही बहुत सारे स्नोफॉल के लवर्स होते हैं जिनको देख के बहुत अच्छा लगता है। और आप सबने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स भी किए, थैंक यू सो मच। तो हम लोग तो घर में होते हैं ना, हम तो एंजॉय करते हैं। हाँ, जो बाहर जाते हैं उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो हम आए हैं जी यहाँ पे। उस्मान मुझे स्ट्रॉबेरी गार्डन तो ले नहीं जा रहे, तो यहाँ से आके अब मैं गोश्त वोश्त लेती हूँ। नहीं ले जाते, वहाँ पे बहुत कम ले जाते हैं। चलो यहीं से ले लेते हैं। मेथी लेनी है मुझे यहाँ से। मेथी, ये उस्मान नहीं, ये तो और ही गाना है। मेथी यहीं होगी, यहीं होगी मेथी। मेथी नहीं मिल रही कब से। मैं अभी हाँ जाती हूँ, मैं चेक करके पेमेंट करूँ। तो नहीं, मैं पेमेंट करूँगी, ऐसे नहीं कर लो ना। ये मैंने एक ले लिया, बट मुझे कसूरी मेथी नहीं मिल रही, कब से ढूंढ रही हूँ। आज तो मैं कहती हूँ इनको खुद ढूंढ के देंगे, पता नहीं क्या हो गया, क्यों नहीं कसूरी मेथी मिलती। तो वो पड़ा है, वो तो मैंने तुम्हें कहा कसूरी मेथी डब्बे में पड़ा है, लेकिन कोई और ही ब्रांड है। देखें निकाल के देखती हूँ कैसे है, तो मैं लेती हूँ। वो नहीं है। मसाले देख के ना उस्मान दिल चाहता है कि ये भी ले लें और ये भी ले लें। मैं ढूंढ कोई और नहीं हूँ, लेती हूँ मैं कोई और जा रही हूँ। दाही, आपको मुझे पता है अपनी पसंद की चीज़ें। वो पकौड़ियाँ उठाएं, देखें उसमें स्मेल नहीं है तो ले लेते हैं। कौन सी पकौड़ी? वो ऊपर जो पड़ी है। उस्मान को अपने काम की चीज़ें नजर आती हैं। हाँ, मुझे दाल भी मिल गई। दाल मिल गई मुझे, मूंग की, बड़ी अच्छी लगती है। हम दोनों खाते हैं छिलके वाली। सब्जी नहीं लेने दी मुझे, कोई भी कुछ थी भी नहीं, बस गोश्त लिया सारा। ये हम एक दिन पहले गए थे, थोड़ी सी हमने देसी ग्रोसरी करनी थी, स्पेशली मीट वगैरह लेना था। तो एक तो मैंने आपको बताया था मुझे फ्लू वगैरह लगा हुआ था, फीवर हुआ हुआ था। दूसरा स्नोफॉल भी एक्सपेक्टेड थी, तो इसलिए हमने सोचा कि हम भाग भाग के जाएं और चीज़ें लेकर आएँ। तो मैंने जाना था जो बड़ा वाला यहाँ पे स्टोर है ना, तो वहाँ उस्मान मुझे बिल्कुल नहीं लेके गए, और लेके जाते भी नहीं है। बहुत कम वहाँ पे मुझे लेकर जाते हैं। अक्सर वहाँ पे ना कोई मिल भी जाता है और फिर काफ़ी टाइम लग जाता है वहाँ पे। तो वो कहते हैं बस यहीं से जल्दी जल्दी से ले लो और काम कंप्लीट करो, ख़त्म करो काम। अच्छा, मैंने ना एक दो और शॉप्स पे भी सब्जियां देखी थी, लेकिन इस टाइम पे सब कुछ बंद था क्योंकि हम लोग सुबह सुबह गए थे। तो मैंने कहा चलें ये मैं आपके साथ शेयर कर लूं। और कुछ चीज़ें मुझे मिल गई, बस कुछ रह गई, लेकिन ये है कि ज़रूरत की सारी चीज़ें मुझे मिल गई। अच्छा, हम जब पाकिस्तान में होते हैं ना, हमें तब इतना फील नहीं होता, लेकिन आप जब भी पाकिस्तान से बाहर कहीं जाते हैं, और स्पेशली आप इन कंट्रीज़ में होते हैं जहाँ पे आपको हलाल फूड ढूंढना पड़ता है या लेना पड़ता है, तो फिर आपको कदर आ जाती है, इतनी कदर आ जाती है। अब तो खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हर चीज़ का बड़ा अच्छा आइडिया हो गया है, लेकिन शुरू में जो है ना मैं बहुत ज़्यादा तंग होती थी। लेकिन खैर अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ भी पैदा कर ही देते हैं। अच्छा, ये मैंने चिकन निकाला, मैंने काटा, और मैंने आज सारा फ्रिज फ्रीज़र साफ़ किया। अच्छा, मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई कि मेरा किचन इतना बड़ा नहीं है और इतनी जगह तो मैं बड़ी मुश्किल से जो है ना बस जल्दी जल्दी काम करती हूँ। आप फिर वीडियो बनाएं तो बहुत टाइम लग जाता है। अच्छा, ये वाली पालक जो है ना, ये उस्मान लेकर आए थे इस बार, और ये चॉप्ड है।
ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये मैंने बना के रखे थे, अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखा था। अच्छा, मुझे ना फील हो रहा था कि मेरी तबीयत अब ख़राब होने लगी है, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी जितने काम होते हैं ना वो मैं आज कर लूँ, क्योंकि अगर आप खाना बना के रख लेते हैं या हाफ प्रिपरेशंस कर लेते हैं ना, फिर आपके लिए चीज़ें बड़ी इजी हो जाती हैं। और आज आप देखें आपकी बहन कैसे फास्ट प्रो मोड में है। आज मैंने माशाल्लाह से जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें बना के रख ली। मैंने सोचा कुछ हम आज खा लेंगे, कुछ जो है ना 1-2 दिन ये चल जाएंगी, क्योंकि तबीयत का कुछ पता नहीं चलता। और यहाँ पे आके मतलब आपके पास जब कोई हेल्प नहीं होती है ना, तो ये चीज़ें मैं इसलिए बताती हूँ कि जो भी इस तरह की लाइफ गुजार रहे हैं तो वही समझ सकते हैं, क्योंकि मुझे भी इस चीज़ का इतना एहसास नहीं था, मैंने कभी भी रियलाइज़ नहीं किया था। लेकिन जब मैं खुद इस तरह से आके इस सिचुएशन में आई हूँ ना, तब मुझे आइडिया होता है कि इंसान जो है क्या कुछ लाइफ में सीख जाता है और किस तरह से चीज़ों को मैनेज करता है। तो मैंने क्या किया कि अब ज़ाहिर है हम लोग 2 लोग हैं, तो 2 लोगों के हिसाब से मुझे काफ़ी कमेंट्स भी आते हैं कि हम लोग बनाते हैं, कभी चीज़ वेस्ट हो जाती है, कम बनती है, ज़्यादा बनती है। तो ये चीज़ें ना आपको एक तो आती हैं कि जब आप एक्सपीरियंस करते रहते हैं, और उसके साथ ये कि आपकी हर इंसान की अपनी हैबिट्स होती हैं, किसी को क्या पसंद होता है, किसी को क्या पसंद नहीं होता। तो इस तरह से चीज़ें जो है ना वो मैं मैनेज करती हूँ कि मेरी चीज़ें ज़ाया भी नहीं होती, और फूड जो है ना उतना ही मैं बनाती हूँ जितना हम दोनों खाते हैं। मुझे पता होता है कि हमने कितना खाना है और कितनी चीज़ें सही होंगी, तो उसी हिसाब से मैं बनाती हूँ। अच्छा, ये पालक जो है ना ये बहुत अच्छी है। ये इस बार उस्मान लेकर आए थे, मैंने आपको बताया था। मैं तो वैसे ग्रॉसरी करने आजकल बहुत कम जाती हूँ, और इंशाल्लाह ताला सर्दी ज़रा कम होगी तो फिर जाऊँगी, लेकिन आजकल मैं ज़रा कम जा रही हूँ। तो वही जाते हैं, लेकर आते हैं, कभी नई चीज़ें ले आते हैं, कभी खुद से लेकर आ जाते हैं। और पालक इतनी माशाल्लाह से उन्हें अच्छी लगती है ना, मेरे घर में सर्दियों में तो स्पेशली पालक बहुत बनती है। और उस्मान मुझे कहते हैं बड़ा वाला डब्बा जो है ना भर के बनाया करो ताकि 2-4 दिन चले। तो मैंने कहा इतनी ज़्यादा तो खा के अब वैसे ही बोर हो जाएंगे, लेकिन यह है कि पराठे भी बन जाते हैं पालक के, और उसके साथ जो है ना वैसे भी हमें बहुत, दोनों को अच्छी लगती है, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। अच्छा जी, ये देखें इस तरह से मैं इसको प्रेशर दे दूंगी। आज मैं मटन में बना रही हूँ, लैम्ब में बना रही हूँ, तो इसलिए उसको मैं प्रेशर देती हूँ। जब मैं चिकन में बनाती हूँ तब मैं प्रेशर नहीं देती हूँ। अच्छा, अब मैं बना क्या कह रही हूँ ये मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे मैं बिरयानी का मसाला भी रेडी करके रख लूंगी, क्योंकि हफ्ते में एक बार तो बिरयानी बनती ही बनती है। उसके साथ मैं पालक गोश्त भी बना रही हूँ, और उसके साथ मैं एक और चीज भी बना रही हूँ, अभी आपको दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ब्राउन जो प्याज है ना वो मैं यूज कर रही हूँ। जल्दी जल्दी बस मैं काम कर रही थी। एक्चुअली आज ना मेरा फ्रिज फ्रीजर को साफ करने में, सेट करने में बहुत टाइम लग गया, और फिर मैंने जो लेकर आई थी गोश्त वगैरह वो सारा भी मैंने पैकेट्स बना के रखे, उनको मैंने फ्रीज किया। बार बार तो जाना नहीं होता ना, तो जब भी टाइम मिलता है तो बस मैं जाती हूँ, लेकर आती हूँ और फ्रीज करके फिर रख देती हूँ, पैकेट्स बना लेती हूँ। अच्छा, ये जो मेरा ब्लेंडर है ना, मेरा जो स्टेनलेस स्टील का ब्लेंडर है ना, तो वो काम करना छोड़ गया है। अब ये मैं लेकर आई थी पाकिस्तान से, और अभी मैं आजकल कंफ्यूज हूँ कि मैं अब मुझे नहीं पता, उस्मान ने भी देखा, उनको समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह से सेट होगा। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं सिर्फ ब्लेंडर अब और ले लूँ या सेट ले लूँ, तो इसमें मैं थोड़ी सी ज़रा आजकल कंफ्यूज हुई हूँ। अच्छा जी, और उसके बाद मैंने स्टोरेज में भी गई, मैंने सारी चीज़ें निकाली, और कुछ अभी भी मसाले पाकिस्तान से जो लाई हूँ वो रखे हुए हैं। ये जैसे कि मैं इम्तियाज़ से लेकर आई थी, तो बस ये अभी मैं रिफ़िल कर लूँगी। और यहाँ पे जो है ना वो देसी मज़े भी चल रहे हैं, और यहाँ वाले अंग्रेज़ी मज़े भी चल रहे हैं। दोनों मसाले जो है ना वो मैं बना रही हूँ और यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, साथ साथ ना मैंने अभी जो ब्लेंड किया था मसाला, तो वो मैं बनाऊंगी चिकन में आलू मटर। आज मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं सालन खाऊं, काफ़ी दिन से बनाया नहीं था। ये देखें, तो इसमें ना मैंने डाल दिया मटर और आलू, और मैंने जो मसाला बनाया था ना बिरयानी के साथ, तो वो ही मैंने बिरयानी मसाला कुछ ऐसा नहीं डाला था, प्याज टमाटर का मसाला बना के अदरक लहसुन के साथ। फिर मैंने चिकन निकाल लिया और थोड़ा सा मैंने प्याज टमाटर को ब्लेंड कर लिया, इसमें मैंने मटर आलू डाल दिए, और इसको बस मैंने ढक के रख दिया था। जब तक मैंने कहा बाकी काम कंप्लीट होंगे तो ये भी रेडी हो जाएगा और रात को मैं ये खा लूँगी। अच्छा, एंड में मैंने इसमें धनिया डाल दिया और मैंने हरी मिर्चें कुटी हुई डाल दी। तो बस ये मैंने हल्की आंच पे रख दिया था। गरम मसाला मैं एंड में डालती हूँ, वहाँ पे प्रेशर आ रहा है पालक को, और ये बिरयानी का जो चिकन है, ग्रेवी है, ये भी साथ साथ रेडी हो रही है।
तो आज माशाल्लाह से मैं सोच रही थी, मैंने कहा कभी कभी इंसान एक खाना बनाते हुए भी सोचता है, और जब इंसान स्टार्ट करता है ना, लग जाता है जब इंसान, तो फिर इंसान के इतने काम निकल आते हैं, फिर एक्टिव हो जाता है कि अच्छा ये भी कर लें, वो भी कर लें, ये भी कर लें, तो काम इस तरह से ना जल्दी जल्दी होते हैं। अच्छा, मैंने इसमें डाल दिया मेथी, ड्राई मेथी, और इसमें मैंने आज थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डाला था। पालक जो है ना, उसमें ऑयल ज़्यादा हो तो वो अच्छा तो बहुत लगता है, कभी कभी हम अवॉइड करते हैं, लेकिन यह है कि मैंने कहा चलो आज सही देसी वाला बनाते हैं। और ये मैंने डाल दिए कुटी हुई हरी मिर्चें, ये भी बड़ी अच्छी लगती हैं। तो मुझे फ्रेश ना भी मिले ना, अच्छा आज जैसे मैं गई थी तो मुझे सब्ज़ी बिल्कुल नहीं मिली। मैं एक दो शॉप्स पे भी गई थी, लेकिन वही गोभी, बैंगन और इस तरह की चीज़ें रखी हुई थी, और वो बिल्कुल फ्रेश नहीं थी। तो फिर मैंने कहा क्या फ़ायदा लेने का, मतलब उससे अच्छा फिर मैं फ़्रोज़न ही यूज़ कर लूँ, इतनी मुरझाई हुई सब्ज़ी थी। खैर, इसमें मैंने डाल दिया एंड में बटर और दही डाल के अच्छी तरह से मैंने इसकी भुनाई कर ली। और जब उस्मान ने देखा कि आज पालक बनी है, पालक गोश्त बना है, तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे तो अभी के अभी पराठा बना के दो। तो यहाँ पे मैं उनके लिए पालक के पराठे बना रही हूँ, और मैंने अपने लिए जो है ना, मैंने तो सालन खाना था, मेरा उस पर बड़ा दिल था। खैर, मिल के हमने एंजॉय किया, बड़ा मज़ा आया। तो आज मैंने कहा आपको दिखाऊं कि इंसान जो है ना, वो कैसे शुरू करता है ना काम तो प्रोएक्टिव हो जाता है। और कभी कभी मैं खुद भी हैरान होती हूँ कि इतनी सुस्ती होती है, एक सालन बनाए, और कभी कभी माशाल्लाह से इंसान जो है ना, वो सही एक्टिव हो जाता है। खैर जी, ये देखें, ये फिर रात को मैंने खाना बनाया था, और उस्मान के लिए तो मैंने खैर शाम के टाइम ही जब बना रही थी ना, उस टाइम उन्हें पराठा बना के दिया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला आपसे कल मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।